आज दो शख्सियात को खो दिया है। कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर बुजुर्ग लीडर सीके जाफर शरीफ और फिल्म अदाकार अम्बरीश का इंतकाल हो गया है। 85 साल की उम्र में जाफर शरीफ ने बेंगलुरु फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली। इन्हें 1991 से 1995 तक वजीर रेल ये रह चुके थे। जाफर शरीफ वहीं कन्नड़ फिल्मों की मशहूर अदाकार की अगर बात करें और साबिक रुकन पार्लियामेंट अम्बरीश का 66 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है। इन दोनों शख्सियात के जाने से कर्नाटक में एक खिला पैदा हो गया है और एक सियासत की अगर हम बात करें तो सियासत में भी एक खिला पैदा हुआ क्योंकि कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर बुजुर्ग लीडर सीके जाफर शरीफ ने भी आज दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया है। और आपको बता दें कि इन्होंने आज फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली और इसके बाद इनकी जस्द खाकी को अस्पताल से इनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसील लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लुर जुड़ चुके हैं। रऊफ, सीके जाफर शरीफ के इंतकाल के बाद जाहिर सी बात रंजो गम का माहौल पूरे कर्नाटक में होगा। अगर आखिरी रसूमात की बात करें और इस वक्त जस्द खाकी क्या उनके घर लाई गई है, ऐसी अपडेट हम तक मिल पा रही थी, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, सीके जाफर शरीफ की जस्द खाकी को उनकी रिहाइश गाह में रखा गया है। इस वक्त बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में लोग जो है आकर उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो है बीजेपी के लीडरान आर अशोक और अरविंद लिंबावली जो रियासती बीजेपी के लीडर्स हैं वो भी आए और उन्होंने भी जो है आखिरी दीदार किया। अभी येडियुरप्पा भी जो है यहाँ पर आए हुए हैं जो बीजेपी के रियासती सदर हैं। ये तमाम अफराद जो हैं इनके हर सियासी जमात के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। सुबह से यानी जब से ही जो ही इनके इंतकाल की खबर आम हुई, दुख और दर्द की लहर दौड़ गई है और बड़ी तादाद में, जैसा कि हम कह रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में आज दो अहम शख्सियात को खो दिया है। वो एक सीके जाफर शरीफ हैं और दूसरे जो है अम्बरीश हैं। और इस तरह यहाँ पर एक बड़ा एक मातम का, एक गम और दुख का मंजर माहौल शहर गुलिस्तान, बिलखुसूस शहर गुलिस्तान में देखने को मिल रहा है। और जैसा कि इनकी तदफीन की जो अभी तफसीलात हमें हासिल हुई हैं कि सीके जाफर शरीफ की तदफीन जो है कल दोपहर बाद नमाज ज़ोहर इनकी नमाज जनाजा मस्जिद कादरिया में अदा की जाएगी जो कुदूस साहब ईदगाह के इहाते में वाक़ है। और कुदूस साहब ईदगाह कब्रिस्तान में इनकी तदफीन अमल में आएगी। इस तरह इनकी तदफीन के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और बड़ी तादाद में लोग VIP यहाँ पर आ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। रऊफ, जिस तरीके से हम जानते हैं कि सीके जाफर शरीफ का एक बड़ा नाम है और आज हमारे दरमियान वो नहीं रहे, कर्नाटक की सियासत की अगर हम बात करें तो कितना बड़ा नुकसान ये कर्नाटक की सियासत में माना जा रहा है? जी रऊफ। जी बिल्कुल, एक बड़ा खला जो है पैदा हुआ है और हम देख रहे हैं कि आज जो भी आ रहे हैं उनके कारनामों को याद कर रहे हैं, उनकी जो भी रियासत की तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए और बिलखुसूस मुहर्रिम की तरक्की के लिए इन्होंने जो इक़दाम किए, उन्होंने जिस अंदाज में जो है पूरे इंडियन रेलवे को एक आलमी सतह पर लेकर जाने की जो कोशिश की थी, उसी को याद करते हुए यहाँ पर जो है खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उन्हें ताज़ियत पेश की जा रही है। इनमें बड़ी तादाद में जो है क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी मज़ाहिब के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनका आखिरी दीदार कर रहे हैं। सीके जाफर शरीफ की जस्द खाकी को उनकी रिहाइश गाह पर रखा गया और तमाम पार्टी के लीडरान पहुंच रहे हैं खराज अकीदत पेश करने के लिए। और साथ ही साथ अपने नाज़रीन को इस वक्त बताते हुए चले एक बार फिर से कि कल बाद नमाज ज़ोहर सीके जाफर शरीफ की तदफीन अमल में आएगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए। तो कर्नाटक कांग्रेस के सीनियर बुजुर्ग लीडर सीके जाफर शरीफ के इंतकाल पर रियासत भर में शोक की लहर है। KPCC सदर दिनेश गुंडूराव ने और कर्नाटक के वजीर बराए अक़लियती बहबूद ज़मीर अहमद खान ने जाफर शरीफ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए इन्हें एक अजीम रहनुमा करार दिया। सीके जाफर शरीफ की कल तदफीन अमल में लाई जाएगी। नसीर अहमद साहब गए थे, हमारे हारिस गए थे, अरशद रिजवान गए थे, तमाम को अच्छी तरीके से बात किया। आज हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना जल्दी इनका ये होएगा। दोबारा मैं बोलना चाहता हूँ, हम सब अल्लाह की अमानत है और हर एक को जाना है, कोई आगे कोई पीछे। आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। और उनके चाहने वाले कर्नाटक स्टेट में नहीं, तमाम उनके हिंदुस्तान के अंदर चाहने वाले बहुत हैं।
जैसा कि जाफर शरीफ साहब को मैं जब कर्नाटका में किधर भी जाता था, महाराष्ट्र में रहने, हमारे तमिलनाडु में किधर भी जाता था, आप किधर से वो पूछते तो हम कर्नाटका बोले तो जाफर शरीफ साहब कैद करते, यानी वो रेलवे के अंदर इतना अच्छा काम कर चुके थे। And I'm shocked to hear his demise today. Yesterday we lost Ambarish and today Jafar Sharif ji. It is a great loss to Karnataka because both are pride of our state. And Shri Jafar Sharif ji has done yeoman service in his long career as a parliament member, in various capacities, as a central minister in the Congress party organization. And among the railway ministers this country has seen, he has been one of the best railway ministers the country has seen.